आर यू रेडी फॉर ए मेकअप लुक विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर न्यूलीवेड। ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट करा है जस्ट 15 मिनट्स के अंदर और ये परफेक्ट है किसी भी न्यू ब्राइड के लिए। इस लुक को मैंने बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट करा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक न्यू ब्राइड न्यू मेकअप करना स्टार्ट करती है। तो चलिए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं मॉइस्चराइज़र से। फेस के साथ में नेक को भी कवर करना है और अपने हाथों पे भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। स्टेप 2, सनस्क्रीन। एक बात का ध्यान रहे, आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरा प्रोडक्ट जब लगाना है जब आपका पहले वाला प्रोडक्ट स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, अदरवाइज एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ती जाएगी और एंड में आपका पूरा मेकअप केकी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइमर का, बट मैं यहाँ पे प्राइमर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरी सनस्क्रीन ऑलरेडी काफ़ी थिक थी, तो उसने प्राइमर का भी काम कर दिया है। बाय द वे यू कैन टोटली स्किप द प्राइमर। अभी तो आपके चेहरे पर ग्लो बरकरार होगा क्योंकि अभी आपने अपने ससुराल वालों को जाना ही कहाँ है। अब मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें फेस पे कितना प्रोडक्ट लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जितना भी प्रोडक्ट निकालो उसको अपने फेस पे ना डॉट डॉट करके रख लो और नेक को भी कवर कर लो। अगर आप साड़ी पहनने वाली हो तो ब्लाउज पहले से डाल लो और फिर नेक को भी कवर कर लो और फेस को भी कवर कर लो। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना प्रोडक्ट लगने वाला है। कंसीलर मैंने बहुत हल्का रखा है अपने फेस पे और आईलिड्स को भी कवर करा है। अब पाउडर की हेल्प से हम अपने मेकअप को सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए आपको बहुत ही लाइट लेयर लगानी है पाउडर की, अदरवाइज आपका मेकअप केकी हो जाएगा। अब अगर आपके पास में छोटा ब्रश नहीं है तो आप सेम ब्रश का यूज़ करके आंखों के ऊपर और अंडर आई एरिया में पाउडर लगा सकती हो, बट मैं यहाँ के लिए ना एक छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि बड़े ब्रश से क्या होता है ना कि आई लैशेस के ऊपर पाउडर गिर जाता है, आई लैशेस ही जो है वो ब्राउन हो जाती हैं पाउडर के साथ में, और फिर ना चाहते हुए या तो आपको मस्कारा लगाना पड़ेगा और अगर आप उसको क्लीन करने बैठोगी तो वो एक ट्रबल है। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने अपनी शादी के लिए एक बड़ा सा आई शेडो पैलेट तो पक्का से लिया ही होगा जो बैठे बैठे बहुत स्पीड में एक्सपायर हो रहा है। अब इस आई शेडो पैलेट में आपको कोई भी 2 कलर पिक कर लेने हैं, एक लाइट और एक डार्क। ये दोनों मैंने पिक करे हैं और जो मैंने 2 ब्रशेस दिखाए थे उसमें से बड़े वाले ब्लेंडिंग ब्रश से मैंने लाइट कलर पूरी आईलिड पे लगाना स्टार्ट करा है और जो छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश है उससे हम डार्क वाला आई शेडो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में 2 ब्रशेस नहीं हैं तो एक ही ब्रश का यूज़ करो एंड देन उसको क्लीन करने के बाद में डार्क वाला आई शेडो आप लगा सकती हो। पहले वाले कलर को ना बस इतना ही ब्लेंड करना था। अब मैंने डार्क शेड लिया है और इस तरीके से यहाँ पर एक वी बनाने की कोशिश करी है ताकि थोड़ा जो आईज हैं वो अपलिफ्ट लुक में आ जाएं, और इस तरीके से आपको कलर लगाना है। और क्योंकि ये ब्लेंडिंग ब्रश है इसी से आपको ब्लेंड करना है बहुत ईजिली और बहुत क्विकली, ये आपका आई शेडो रेडी हो जाएगा। अब जब आप ब्राइडल मेकअप कर रही हो तो कुछ ब्राइट भी तो होना ही चाहिए है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेटालिक आई शेडो, और ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है तो इसको लगाने के लिए थोड़ा स्पीड में काम करना होता है। अभी मैंने इसको इस तरीके से लगाया है और मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसको आईलिड्स पे स्प्रेड कर लूँगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ब्रश से लगाने में आपको क्रीज मिल सकती हैं, बट फिंगर से लगाने में आपकी क्रीज बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो कैसी रही ये 3 स्टेप आई शेडो मेकअप ट्यूटोरियल। आपको एक छोटे से ब्रश का यूज़ करते हुए जो आपने डार्क आई शेडो यूज़ करा था उसको आउटर एरिया में लगाना है और जो आपने लाइट आई शेडो यूज़ करा था उसको सेंटर में रखना है। और अगर आपके पास में छोटा ब्रश नहीं है तो फिर फिंगर का यूज़ कर लो। ये वाला कलर पिक करा है मैंने आईब्रो फिलिंग के लिए। तो अब इस पैलेट के साथ में मुझे एक छोटा सा ब्रश भी मिला है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हमको इस छोटे ब्रश में मसाला लोड कर लेना है और जितना भी ज़्यादा पाउडर है उसको पहले आपको आईब्रो के पीछे एरिया में लगाना है, फिर जो बचा कुचा मसाला है उसको आपको आगे फिल करना है। आगे से आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करने पर एक डिब्बा बन जाएगा जो बहुत भद्दा लगेगा और सबसे बुरी बात, मिटाए नहीं मिटेगा। अब सेम पैलेट में से मैंने एक डार्कर शेड लिया है कॉन्टोरिंग के लिए। आई नो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है कि कॉन्टोरिंग कहाँ करनी है, बट इस तरीके से आप फेस बनाओगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये वाला शेड मैं यूज कर रही हूँ एज ब्लशर जो ऑरेंज अंडरटोन पर है। आई एम यूजिंग मेबेलिन वॉल्यूमिनस मस्कारा।
अभी तक आईलाइनर का स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। फॉर दोस्त जिनको आईलाइनर बिल्कुल लगाना नहीं आता, उनके लिए यही होगा फाइनल आई मेकअप लुक। और अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो तो आप एक पेन आईलाइनर से स्टार्ट कर सकती हो। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन क्रिएट अ विंग, बट फिलहाल के लिए मैं एक थिन लाइन क्रिएट कर रही हूँ। एंड येस, यू कैन यूज़ मेकअप फिक्सर, बट मैं इसका यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि 2-3 घंटे तो मेरा मेकअप ये वैसे ही टिका रहेगा और अननेसेसरीली स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। माई मेकअप इज़ कम्प्लीटेड, लेट मी शो यू द फाइनल लुक। ये सूट मैंने परचेज करा है मिंत्रा से बाय ब्रांड लिबाज। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर द लव विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।